नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं नजरुल खान, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ से आप लोगों के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे के साथ आया हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग, खास करके छत्तीसगढ़ के रहने वाले लोग मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा। आप लोग अपने बच्चों को प्यार करते हैं कि नहीं करते, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ। और अगर मैं अपने बच्चों को प्यार करता हूँ तो निश्चित तौर पर आप भी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते होंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। अगर मैं सही सोचता हूं तो आप लोग से एक सवाल करना चाहता हूं कि कोरोना काल में छत्तीसगढ़ में कोरोना के संक्रमण के जो मामले हैं वो लगातार इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके बाद भी आप कैसे हिम्मत दिखा रहे हैं कि आप अपने बच्चों को 9th और 11th की जो ऑफलाइन एग्ज़ाम चल रहे हैं, कई स्कूल जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने के लिए अड़े हुए हैं, आप कैसे अपने बच्चों को ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए भेज रहे हैं? या तो आप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, आप सोचते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, बच जाएगा तो ठीक है, मर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा बच्चा पैदा कर लेंगे। मेरी बात ना कड़वी है, लेकिन सुनिए आप, क्योंकि आप बुज़दिल पालक हैं और आपकी वजह से जो है बच्चों की जान खतरे में। अगर स्कूल प्रबंधन ये कह रहा है कि हम ऑफलाइन एग्जाम लेंगे तो आपको सीधे स्कूल में घुस के उस प्रिंसिपल के मुंह में 2-3 तमाचे खींच के मारना चाहिए और उसको पूछना चाहिए कि अगर हमारे बच्चे को यहाँ कुछ हो गया तो क्या तेरा बाप जिम्मेदार होगा? मैं बात कर रहा हूं भिलाई के एक स्कूल जिसको कहते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, डीपीएस रिसाली की बात कर रहा हूं मैं। वहां का प्रिंसिपल जो है वो हद से ज्यादा अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है। वो कहता है कि ऑफलाइन एग्जाम लेंगे और मैं उस प्रिंसिपल को खुली नंगी चेतावनी दे रहा हूं कि अगर खुदा ना खास्ता एक भी बच्चा कोरोना संक्रमित हो गया तो तुम अपनी जिंदगी पे अफसोस करोगे। नजरुल खान तुम्हारे नाम से जेल जाएगा। तुम्हारी स्कूल में या तो तुम खुद लिख के दो कि किसी भी बच्चे को कुछ नहीं होगा। आज छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इनको मतलब सारे सेशन में इनको ऑफलाइन का नहीं समझ में आया। अभी सेशन कंप्लीट हो गया है, सिर्फ एग्जाम का बचा हुआ है, तो ये पता नहीं क्या बहादुरी दिखाना चाहते हैं कि बच्चों को ऑफलाइन एग्जाम के लिए बाध्य कर रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स को बाध्य कर रहे हैं। जब बच्चे और उनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि हम ऑफलाइन एग्जाम नहीं देंगे, खास करके जब उनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को कोरोना संक्रमण होगा तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, तो सीधे तौर पे आप, जब गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं कि जो चाहे अपने बच्चे को ऑनलाइन एग्जाम दिलवाए और जो चाहे ऑफलाइन दिलवाए, तो फिर ये ऑफलाइन के लिए अड़ने की क्या आवश्यकता है? क्या चाहते हैं आपके स्कूल में घुस के 100, 200, 500 लोग तोड़फोड़ कर दें? तब आपको सही लगेगा। और ये याद रखना, आप कोई और ये जो प्रिंसिपल, आप डीपीएस का प्रिंसिपल जो अपने आप को मुख्यमंत्री समझता है, तो उसको मैं बता दूं कि तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की कर देंगे। समझ गए? इतनी बेइज्जती करेंगे तुम या तो तुम शहर छोड़ के भाग जाओगे या तो तुम स्कूल छोड़ दोगे। तुम याद रखना, स्कूल को स्कूल के तरीके से चलाओ, नियम कानून से चलाओ, किसी भी तरीके से। ये कोरोना काल है, नॉर्मल दिनों में तुमको कौन मना करता है? तुम स्कूल बच्चों को बुलवाते हो तो कौन मना करता है, कौन ऑब्जेक्शन करता है? और अभी कोरोना काल में जब कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, और मैं समझता हूं कि क्या उस जिले में ये बात हो रही है जिस जिले में प्रदेश का मुख्यमंत्री रहता है। हमारे प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय उसी जिले में रहते हैं और उसी जिले में हमारे प्रदेश के गृह मंत्री महोदय भी रहते हैं। तो आप ये सोचिए कि इन स्कूल संचालकों के अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि ये सीएम के क्षेत्र में, ये गृह मंत्री के क्षेत्र में इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। क्या इनको रोकने वाला कोई नहीं है? क्या इनके अंदर कोई डर नहीं है? और ये जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसमें कोई एक संगठन यूथ का होता है और एक कुछ छात्र संगठन भी होता है, तो ये लोग कहाँ चले गए भाई? क्या ये लोग सिर्फ और सिर्फ छात्रों और उनके पालकों को सत्ता में आने के लिए गुमराह करके इस्तेमाल करते हैं? अरे भाई, ये वही पालक हैं जिन्होंने आपकी पार्टी को सत्ता में लाया है। ये वह जो मुख्यमंत्री महोदय 15 साल से विपक्ष में रह रहे थे, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठाने वाले यही पालक, यही कॉलेज के यही छात्र हैं और यही स्कूल के छात्रों के पालक हैं। सारे पालकों से मैं निवेदन करता हूं, अगर आप अपने बच्चों को चाहते हैं, दिल से प्यार करते हैं, तो मेरा निवेदन है आपसे मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने बच्चों को स्कूल बिल्कुल भी मत भेजें। स्कूल झक मार के ऑनलाइन एग्जाम लेगा, स्कूल को लेने के लिए बाध्य कर देंगे। लेकिन अगर आप लोग ही अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे और कल के दिन खुदा न खास्ता आपका बच्चा कोरोना संक्रमित होकर मर जाता है, तो उसके लिए ना तो प्रशासन जिम्मेदार होगा, ना ही स्कूल प्रबंधन जिम्मेदार होगा और ना ही राज्य शासन जिम्मेदार होगा। तो मेरा निवेदन है, बच्चा आपका है,
तकलीफ मुझे हो रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके बच्चों को आपसे ज्यादा प्यार करता हूं। मैं आपके बच्चों के लिए लड़ रहा हूं, लेकिन आप नहीं लड़ रहे हैं। मैं आपके बच्चों के भविष्य के लिए, शिक्षा के भविष्य के लिए लड़ रहा हूं, लेकिन आप नहीं लड़ रहे हैं। सारे बच्चों से, सारे जो 9th 11th के स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी निवेदन करता हूं, उन बच्चों को भी मैं कहता हूं कि अपने माँ बाप को सीधे तौर पे आप कहिए कि आप ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए नहीं जाएंगे। और ये हमारे यहाँ जो अभी एक नया राज्य शासन और जिला प्रशासन ने एक आदेश निकाला है कि कोई भी शादी ब्याह में 200 लोग चले जाएंगे तो ठीक है, 200 से ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। मतलब 200 लोग जो हैं वो जाएंगे तो कोरोना संक्रमण नहीं फैलेगा। अरे यार, हद होती है। किस तरीके से, कौन सा लॉजिक लगा रहे हैं, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। 200 लोग जाएंगे तो कोरोना संक्रमण नहीं फैलेगा, और 200 से 201 हुए, 202 हुए, 203 हुए, 250 हुए तो फटाफट सब कोरोना संक्रमित हो जाएंगे। मतलब कोई लॉजिक नहीं है। किस तरीके की चीजों को क्या है, मतलब हम लोग मूर्ख हैं या ये ज्यादा होशियार समझ रहे हैं अपने आप को? अरे भैया, कोरोना काल है, या तो आप कोरोना काल का मजाक बना रहे हो, या तो कोरोना है नहीं कुछ, या तो सीधे तौर पे आप कोरोना के नाम पे आम जनता को मूर्ख बना रहे हो। और अगर कोरोना है तो फिर उसमें इतनी ढिलाई क्यों? जब कोरोना संक्रमण के मरीज छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे हैं तो फिर इतनी ढिलाई क्यों? क्यों सख्ती नहीं करते? क्यों स्कूल वालों पे सख्ती नहीं करते ताकि वो स्कूल वाले फीस वसूल सके, ताकि स्कूल वाले जो है बच्चों को, मतलब बच्चों के नाम पे पैसा वसूल सके पालकों से? सिर्फ इसलिए? क्या इसलिए सरकार चुना गया है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के जिले की घटना है ये। कल से एक डीपीएस स्कूल रिसाली के बच्चों को ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए बाध्य किया जा रहा है, और उनके पालकों को भी बाध्य किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं आएगा तो आपके बच्चे को फेल कर दिया जाएगा, अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा, उसका दोबारा एग्जाम नहीं लिया जाएगा। और हमारे यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी, ऐसा लगता है कि जैसे किसी मंत्री ने उनको बहुत डरा दिया है। नो डाउट वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ईमानदार इंसान है, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी को भी उनका काम करने नहीं दिया जा रहा है। उनके ऊपर भी, जिला शिक्षा अधिकारी के ऊपर भी राज्य शासन का, जिला प्रशासन का दबाव है कि स्कूलों को खुली छूट दे दो, जैसे लूट रहे हैं लूटने दो। सारे स्टूडेंट मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप लोग जो हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो कोई भी स्टूडेंट स्कूल ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए नहीं जाएगा। आप सारे भी स्टूडेंट क्या करें, आज के आज स्कूल प्रबंधन को, कलेक्टर को, जिला शिक्षा अधिकारी को, और क्या बोलते हैं, यहाँ के शिक्षा मंत्री के नाम से लेटर बनाइए, और लेटर को आप उनके ट्विटर पे, फेसबुक पे, पेज पे, जहां जहां भी अकाउंट है सोशल मीडिया में, हर जगह उस लेटर को डालिए कि हम अपने बच्चे, हम ऑनलाइन एग्जाम ही देंगे, ऑफलाइन एग्जाम नहीं देंगे। और अपने गार्जियन से दिलवाइए कि हमारा बच्चा कोरोना काल में ऑफलाइन एग्जाम नहीं देगा, सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम देगा। फीस के लिए लूट मची हुई है, और फीस के लिए ही स्कूल इतना ऑफलाइन एग्जाम लेने के लिए पालकों को बाध्य कर रहे हैं, ताकि उसका डर दिखाकर पालकों से, उनके बच्चों का गला दबाकर पालकों से पैसा वसूला जा सके। ये हमारे हिंदुस्तान का और हमारे छत्तीसगढ़ का एजुकेशन सिस्टम। आपको समझ में आ गया? इस कोरोना काल ने आपको बता दिया होगा कि ये शिक्षा माफिया, ये जो शिक्षा का मंदिर कहलाता है, उसमें बैठकर शिक्षा को धंधा बनाकर बेच रहे हैं। इनको हमारे बच्चों से, हमारे देश की शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। और हमारे यहाँ कम से कम जिनको हम सरकार में चुनते हैं, जिनको हम अपना वोट देकर, कीमती वोट देकर शासन में बिठाते हैं, कम से कम उनको तो चिंता होनी चाहिए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे निवेदन करता हूँ, और जो लोग सत्तारूढ़ पार्टी के अपने आप को दिग्गज नेता कहते हैं, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ उनसे कि भैया, सिर्फ माइक में ही दिग्गजपना मत दिखाइए। लोगों को के खिलाफ में केस करवाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल मत कीजिए। थोड़ा इन स्कूल संचालकों, शिक्षा माफियाओं के खिलाफ भी पुलिस का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कोई बच्चा मर जाएगा तो उसका माँ बाप और वो शहर आपको माफ नहीं करेगा। अगर आप सत्ता में हैं और आप अपने आप को जिम्मेदार कह रहे हैं, तो प्लीज मेरा निवेदन है, कल डीपीएस स्कूल में ऑफलाइन एग्जाम नहीं होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री महोदय की भी है, गृह मंत्री महोदय की भी है, और जितने सत्तारूढ़ पार्टी के बड़े बड़े पदों में बैठे हुए पदाधिकारी हैं, उन सबकी जिम्मेदारी बनती है। जैसे मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूं, वैसे आप लोगों से निवेदन है, आप भी जिम्मेदारी निभाइए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।